किसान साथियों, जो एक ऐसी फसल है जिसमें आप भरपूर मात्रा में उत्पादन ले सकते हैं। गेहूं से भी ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, लेकिन वजन के मामले में इसका उत्पादन गेहूं से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि गेहूं भारी तुलता है और जो है वो गेहूं से थोड़ा हल्का तुलता है। लेकिन आपको बोरियां ज़्यादा भरती हुई दिखती हैं इसकी, तो वेट इसका थोड़ा कम निकलता है। तो ये जो वेराइटी है DWRB 182, जो कि वेराइटी, इसका उत्पादन जो है 1 हेक्टेयर के अंदर 74.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अब यानी 1 हेक्टेयर के अंदर 74.5 क्विंटल अगर उत्पादन होता है इसका, तो देखिए आप इसकी कितनी बोरियां भर सकती हैं 1 हेक्टेयर में। यानी 100 बोरी के आसपास इसका उत्पादन होता है 1 हेक्टेयर में। तो अगर ये जो वेराइटी है आप कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं DWRB 182 को, देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ पर इन जगहों पर के लिए ये वैरायटी सबसे अच्छी रहती है, सूटेबल रहती है। बाकी आप अच्छी जगह और भी दूसरी जगह पर लगा सकते हैं, जहाँ पर जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी होनी चाहिए। यानी इस वैरायटी के लिए सबसे अच्छा उत्पादन देने के लिए जो मिट्टी चाहिए वो है दोमट हल्की मिट्टी, अच्छी जल निकास वाली मिट्टी जिसमें जल भराव नहीं होता हो। किसान साथियों, अगर मैं बीज दर की बात करूं तो बीज दर जो है वो 1 हेक्टेयर के अंदर 100 किलो बीज लगता है इस वैरायटी का, और अवधि है वो 130 या 33 दिन में पककर तैयार हो जाती है इसकी। इसलिए आप इसको समय पर बिजाई करें। अगर मैं बिजाई के समय की बात करूं तो इसका जो समय है वो 25 नवंबर तक आप इसको लगा सकते हैं। जैसे आप गेहूं की बिजाई करते हैं उस समय ही आप इसको लगा सकते हैं। 25 नवंबर तक अच्छा उत्पादन देगी। ज़्यादा लेट बिजाई ना करें आप इसकी, क्योंकि इसकी जो अवधि है वो 123 दिन है, तभी आपके ये अच्छा उत्पादन देगी। किसान साथियों, अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो इसकी जो ऊंचाई है वो 90 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। अगर सिंचाई की बात की जाए तो सिंचाई की ये जो वेराइटी है कम से कम इसको आपको यानी 2 सिंचाई तो करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो पहली सिंचाई है वो कल्ले बनते समय आपको करनी चाहिए 30 से 35 दिन के बाद में, और दूसरी सिंचाई है आपको 60 से 65 दिन के बाद में करनी चाहिए। तो 2 सिंचाई इसमें लगती हैं, अच्छा उत्पादन देती हैं। किसान साथियों, अगर मैं इसमें खाद की बात करूं, यानी किसी भी फसल का आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको उसमें अच्छा खाद बीज डालना पड़ेगा, और यानी खर्चा करना पड़ेगा इसमें। बिना खर्चे का आप अच्छे उत्पादन नहीं ले सकते आज के ज़माने में। तो बेसल डोज के रूप में आप प्रति एकड़ के हिसाब से 25 किलो यूरिया आप डाल सकते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हैं आप 75 kg, और म्यूरेट और पोटास डाल सकते हैं आप 15 kg, जिंक सल्फेट डाल सकते हैं आप 10 kg। अच्छा उत्पादन दिलाने में आपकी मदद करेंगे ये सभी खाद। किसान साथियों, ये जो वेराइटी है DWRB 182, इसको विकसित किया गया है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा में। अब इसकी जो मिलने की दिक्कत ये रहती है कि बहुत सारे किसान भाइयों को ये मिलने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, और जैसे हरियाणा में और पंजाब में तो फिर भी ये मिल जाती है, लेकिन जो बाकी के जो दूसरे स्टेट हैं किसान भाइयों को उसको मिलने में काफ़ी दिक्कत रहती है ये। तो इस संस्थान के मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 1800 180 18 91। अगर इन नंबर पर आपका कांटेक्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे कांटेक्ट कम ही हो पाता है क्योंकि मैंने भी बहुत बार मिलाया था। किसान साथियों, यानी ये जो वेराइटी है जो कि DWRB 182, उत्पादन तो इसका काफ़ी अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। किसान साथियों, आप जो कि ये जो वेराइटी है DWRB 182, इसमें आवश्यकता अनुसार ही आप सिंचाई करें। ज़्यादा सिंचाई करने से आप बचें, क्योंकि ये जो वेराइटियाँ होती है उसमें रोग लगने की भी संभावना रहती है। कई बार आपकी जो बालियाँ हैं वो काली पड़ जाती हैं, या फिर जो पूरा का पूरा टहनी होती है उसकी वो भी सूख जाती है, क्योंकि आवश्यकता अनुसार ही आप सिंचाई करें। अगर आपकी ज़मीन अच्छी है, नमी बनी रहती है, तो एक सिंचाई में भी बहुत बार जो कि फसल हो जाती है। कई बार आपको 2 पानी पिलाना पड़ सकता है, और आवश्यकता अनुसार ही आप पानी पिलाएं। ये जो फंगस जनित बीमारियां हैं ये नहीं लगेगी और आपकी फसल खराब नहीं होगी। तो किसान साथियों, आप ये वैरायटी आप लगाएं, अच्छा उत्पादन देगी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसान साथियों, हम वही चीज़ें डालते हैं जो हमारे पास अच्छी यानी ऑथेंटिक सोर्स होता है हमारे पास। ये जो मैंने आपको जानकारियाँ दिखाई हैं, ये भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उससे मैं आपको एक PDF है, वहाँ पर इस वेराइटी से पूरी डिटेल में इस वेराइटी की पूरी डिटेल है, उस PDF में
वहां से मैंने ये सारी जानकारी दिखाई है। किसान साथियों, DWRB 182 और DWRB 160 इन दोनों का ही लगभग उत्पादन समान ही देखने को मिलता है। धन्यवाद किसान साथियों। जय हिंद, जय भारत।